बहुत भयंकर स्थिति है। गंगा जी कितना 5-6 फीट डेली कट रहा है गंगा जी। अभी 1 महीना के अंदर में कम से कम 50 फीट कट गया है। मतलब 1 महीना में 50 फीट कटा है करके। अभी गंगा जी एकदम वहाँ बह रहे थे, वहाँ गंगा जी बह रहे थे। और उसके बाद अभी देखिए हमारे गांव के नज़दीक एकदम यहाँ से 100 मीटर के लमसम में बच गए हैं हमारे गांव के। 2-3 साल में कितना कटाव हो चुका है? 2-3 साल में कम से कम वहाँ से लेकर यहाँ तक में 1.5 से 2 किलोमीटर कट गया है। अच्छा, क्या कारण लगता है कितना कटाव तेजी से? ये जहाज जो चलता है ना, यही जहाज के कारण धार जिधर मोड़ देता है उधर कटना। जहाज आज भी जहाज गया है तो कटना शुरू हो गया कहते, जहाज नहीं जाता है तो कटाइया बंद रहता है कहते। इस जहाज के कारण है। जहाज को हम लोग एक बार पूछे थे, यहाँ कोयला लेके जा रहा था NTPC का बाढ़ का, तो यहाँ खड़ा हुआ तो हम लोग पूछे उससे कि क्या, तो बोला कि हम लोग को उधर अंदर में पानी नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग करगी जाते हैं। हम लोग को इधर चैनल बना हुआ है पानी का, तो इसीलिए ज़्यादा कटैया होता है दक्षिण। अच्छा, ये हम जानना चाह रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिली आपको? स्थानीय प्रशासन की तरफ से वो बोरिया लेके बालू भर के रखा हुआ है, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं है। अब तो प्रशासन ही लोग जानेंगे क्या कर रहे हैं। तो ऐसे में तो औंटा गांव पूरा गायब हो जाएगा। हाँ, गायब हो जाए। जैसे जबनिया गांव गायब हो गया, वैसे औंटा भी गायब हो जाएगा भविष्य में। जी। अभी कितना गांव से कितनी दूरी पर अब गंगा जी है? वही गांव से 100 मीटर के अंदर में है गांव, देख लीजिए। मतलब अगर 100 डेली अगर 1 महीने और कटाव होता हाँ, तो हमारे गांव में पानी घुस जाएगा। तो एक तो दियारा में आप लोगों का खेत चला गया, हाँ। अब घर तक भी खतरा है। हाँ, घर पर भी खतरा आने का संभव है। तो फिर क्या सहारा होगा आपका? अब प्रशासन ही ना कुछ करेगा। अब सरकार जो करे, बचावे या इसको कटा के जबनिया गांव नियर बना दे हम लोग का। सब्जी भी यहाँ पे लगाते थे? हाँ, सब्जी अभी भी लगा हुआ, देख सकते हैं। वहाँ पर परवल का खेत कटा हुआ है। पहले यहाँ पर हम लोग का भी जानवर का चारा उड़ा का व्यवस्था हो जाता था, वो भी खत्म हो गया। और खेती तो होता था, वो भी खत्म हो गया। क्या असर पड़ा है? किसान जो थे बहुत असर पड़ गया। मवेशी का ज्यादातर इसमें असर पड़ा है, इसलिए कि इधर मवेशी के लिए चारागाह भी था और उसका गौंत भी पूरा हो जाता था। वो खत्म होने से मवेशी का पूरा असर पड़ा है। अच्छा, 6 लेन और जो रेलवे का जो ब्रिज बना है, तो इससे कितना खतरा पैदा हुआ है गंगा का? 6 लेन में जो मट्टी ले गया ना, वो भी खतरा है इस पर। क्या 6 लेन से जो मट्टी यहाँ से पूरा हैबा से ढो के ले गया, वो गहरा कर दिया, वो भी असर दिया है गंगा जी। ये कितने किलोमीटर के दायरे में कटाव हो रहा है अभी फिलहाल? जैसे औंटा, मोकामा घाटी, इस तरह से कितने गांव इसके प्रभावित? अभी 10 किलोमीटर का मोकामा से लेकर इधर हंदक तक कटैया हो रहा है। लगभग 10 किलोमीटर। हाँ, 10 किलोमीटर। कितने गांव इसके दायरे में? कम से कम तो 50, 60, 70 गांव तो होगा ही। उतना गिनती तो नहीं, लेकिन 50-60 गांव तो होगा ही। 2 महीना से तो लगातार आ रहे थे, पर अभी 3 दिन से लगातार कट के सीधा हो गया, इसलिए उतरने में नहीं बनता है। तो बहुत लोग नहाना बंद कर चुका है, बच्चा अब नहीं आता है। तो बहुत बड़ा ये मिट्टी का कटाव यहाँ होकर के गिर रहा है। हाँ, तो डर नहीं लगता था? डर पहले नहीं कट रहा था, उसमें रास्ता बना दिया था जो मुखिया जी और सब थे। उसके बाद एक दिन लगातार कटा, बस पूरा रास्ता सब गिर गया, अब सीधा हो गया, तो इसलिए कोई नहाने नहीं आता है। बस एक जगह है, वहाँ पे यहीं का आदमी आता है और कोई नहीं आ पाता है। ये तो खतरा बहुत बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा। कोई भी नहाने अब आता है तो डर से नहीं तो नहाता ही नहीं है, नहीं तो जिसको तैरने आता है वो दूर जाके नहाता है, नहीं तो देह पे गिर जाएगा तो यहीं रह जाएगा। तो गांव घर के लिए भी तो खतरा पैदा हो गया। बस अब जरा सा ही दूर पे गांव है, वो भी खत्म हो जाएगा कुछ दिन में, अगर सरकार कुछ नहीं किया तो। ऐसे तो सरकार चालू कुछ किया है उस साइड से काम करना, बैग बिछा रहा है, पर अभी सिमरियापुर जो बन रहा था 6 वे लाइन, उसके कारण से इस साइड धार मोड़ दिया था पिलर ढालने के लिए, पर उसके बाद ये जैसे इधर मोड़ा, बस उतना से दीरा कट के यहाँ आ गया। अब धीरे धीरे ये भी कट रहा है जब यहाँ से जहाज चलता है। तो जमनिया गांव वाली स्थिति औंटा गांव? हाँ, एकदम हो सकता है कुछ साल में, अगर प्रशासन कुछ नहीं किया तो। हमारा यहाँ इस सामने गंगा किनार में जो मंदिर है 1946 का जी, और बगल में कारखाना था जहाज का जी। यहाँ यहीं से सब जगह महेंद्रो घाट अथवा भागलपुर कंट्रोल करता था जी। हाँ, उस समय से जो है न चले गए उत्तर के साइड गंगा जी।
अभी बहुत समय के बाद इधर आए हैं दक्षिण की ओर। जी और क्या बोले सर। जी, तो क्या ये जो दक्षिण की ओर गंगा जी बढ़े हैं तो घर जो यहाँ के घर है उस पे क्या संकट मंडरा रहा है, इस पर क्या? अभी तक ले घर द्वार गांव ग्राम में पानी बहुत कम गया। 1976 में जी 1976 में हरदियाल टोला अथवा मारो टोला डाल का पानी अथवा हरदियाल टोला का पानी रोड पर चलाया था। जी 9:30 बजे रात जी वहाँ के नागरिक जहाँ तहाँ स्थान ग्रहण थे। जी बहुत दुख में था 1976। उसके बाद से कभी नहीं? उसके 76 के बाद ऐसा भीषण नहीं आया। आपको लगता है कि औटा गांव आज खतरे में है? जैसा पोजीशन है उस तरह से तो संकोच किया जाता है। लाल मिट्टी जो आगे है तो क्या उसके आगे गंगा जी बढ़ेंगी? लाल मिट्टी बहुत पुरानी पहले थी। लाल मिट्टी बहुत पुराने पहले थी, शमशान घाट से यहाँ तक ले। जी लाल मिट्टी के बात कहते हैं सर। सीआरपी का उड़ीसा का रहने वाला व्यक्ति लेट्रिन करके हाथ धो रहा था, वो बेचारा डूब जी। आंखों के सामने। ये औटा गांव में जो कटाव की समस्या है तो इसके बारे में क्या कह रहे थे, वो क्या है? औटा गांव में जो अभी कटाव की समस्या है वो पहले से कटा हुआ था। जब से डग यहाँ से खत्म किया गया उसके बाद मिट्टी जमा हुआ, जिसमें यहाँ से लेकर के हाथीदा पुल तक के 100-150 बीघा में मिट्टी पड़ करके वो खेती के लायक हो गया है। जी। ऐसे गांव पहले इसमें एक भी धूर नहीं बाग होता था। वहाँ लाल मिट्टी किनारे गांव किनारे था। ये जग हटा है यहाँ से जहाज मरम्मत वाला, उसके बाद मिट्टी बालू जमा है, वही कटाई हो रहा है। जी नहीं, वो जो पुल के लिए धारा की मोड़ा गया, के लिए धारा जो उधर रेलवे वाला 2 पाया फंस गया था, उसके लिए कटाव को ला करके 2 जहाज 3 जहाज लगा करके ई पार धार मोड़ा गया कटाव, उसी से वो दियारा कट रहा है। जी तो जो दियारा कट रहा है, जो भूमि अभी कट रहा है, हाँ। इस भूमि के बारे में क्या गांव पर संकट है? गांव पर संकट नहीं, एक घर नहीं गांव गिरेगा। वो लाल मिट्टी के अंदर गांव है। पहले धारा कैसा था आप देखे पहला हो? धारा में एक धूल बाग वहाँ नहीं होता था। जी। वो बस लाल मिट्टी से आदमी नीचे जा करके स्नान करता था। उस पर अभी 10 हाथ 12 हाथ मिट्टी बालू पड़ गया, खेती होना शुरू हो गया। जी अब वही मिट्टी कट रहा है जो भरा गया। जहाज मरम्मत वाला डग हटने के बाद वो भराया है, उसके पहले एक धूल बाग नहीं होता। मतलब गांव वालों की समस्या उससे नहीं, गांव वालों कटने का एक घर नहीं कटेगा। यदि उसमें भराव पर जो कोई समुदाय भवन बना दे या फलना बना दे तो वो कट सकता है, लेकिन गांव एक घर नहीं गिरने वाला। अच्छा, ये 6 लेन बना है या रेलवे का जो पुल यहाँ बना, हाँ, तो उसके कारण ये कटा हुआ स्थिति आई कि जो कि तो कटाई हुआ, उधर से धारा मोड़ा गया, उधर पुल धारा से फंस जाता था पाया जो सेंटरिंग लगाता था। उसके बाद उस धारा मोड़ के किनारा लाया गया है और कोई बात नहीं है। उसी कारण ये कटाव हो वही उसी से कटाव हो रहा है। दायरे में नहीं आए हैं, ठीक है। इससे पहले जो था उसमें कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई थी। अब शक है कि होगी, अभी तक तो जान माल की हानि नहीं हुई है। और जैसा उच्च अधिकारी आया है स्लोपिंग बेड़वार बनाने का, वो लोग काम शुरू किए। तो जवनिया गांव बनने का इंतजार कर रहे हैं क्या सर? नहीं भाई, अगर जनिया गाँव होता है, अभी आप गाँव देख ली कहीं है? अच्छा, ये बताइए कि आपको लगता है कि ये जो बोरियां हैं, आप सर कैमरे पे हैं, बोलिए। ये जो बोरियां का इंतजाम किया गया है, अब मुंह पे कह रहे थे, नहीं ना, आप एक चीज रिकॉर्ड हो रहा है सर। मुझे पता है। तो आप ये बताइए हाँ। कि क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? ये परमानेंट नहीं होता, ये फ्लड फाइटिंग होता है, फ्लड के टाइम नहीं होता है। परमानेंट एंटी इरोजन काम होता है, वो अक्टूबर के बाद होता है। तो ये पहले क्यों नहीं किया गया सर, जबकि पिछले साल भी कटाव के दायरे में औटा गांव या आसपास के इलाके आए थे? तो पिछली बार नहीं, कहीं का कोई घर या कुछ भी कोई भी जान माल का एक भी हानि अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। जहाँ पे भी हुआ था अभी तक भी उधर का अभी भी मनाही है हमारे पास, ठीक है। अच्छा सर, पत्थर का बोल्डर यहाँ क्यों नहीं लगाया जा रहा है? पत्थर का बोल्डर वो देखिए, वो हम मेरे से ऊपर की चीज है। जब वो अप्रूवल होके आएगा तो वो काम हो सकता है, लेकिन वो एंटी इरोजन काम है, फ्लड फाइटिंग मोशन नहीं होता। आप लोगों ने सुझाव वैसा दिया है क्या कि इसमें बोल्डर चाहिए? अभी ये फ्लड फाइटिंग में बोल्डर का सुझाव हमसे मांगा जाएगा तब ना। हम उच्च अधिकारी नहीं ना कि सीधा उनको बोले सर यहाँ चाहिए हमको दे दो। ये जो बोरी लग रहा है, क्या आपको लगता है इससे जो कटाव हो रहा है ये रुक जाएगी क्या? ये जो अब मुझे लगता है तभी तो काम हो रहा है। पिछली बार जो 2 दिन पहले डाले गए थे सर, तमाम बोरियां बह गई सर धारा में। पिछली बार मात्र 500 बोरी गई थी भाई के, अभी भी बंधी हुई है वो, और अभी भी डिफ्लेक्ट कर रही है पानी, विजिबल है, दिख रहा है कि पानी को डिफ्लेक्ट कर रही है वो, ठीक है। बहुत ज्यादा बोरी दी गई है। नुकसान होने के कारण सब्जी रहे लगा ले, सब्जी जमीन भी कट गई। कितना जमीन?
जमीन 10 मास कटले तो बीघा बीघा लंबा से रहबे नहीं करे। अब जीवन का आधार तो आपका खेती था, कैसे फिर गुजारा होगा? तो फिर कैसे वैसे गुजारा करेंगे, क्या करेंगे? सब्जी का भी रेट पे क्या असर पड़ा है इसमें? सब्जी किसी भी रेट और ऐसे अगर अच्छा इस दियारा में होता था तो क्या ये कुछ कम भी रहता था? हाँ, रेट कम रहे। सब्जी कटे से भी कम गले, बरसा बुने से सब्जी कम गले तो रेट बढ़ गई। ऐसे क्या औसतन क्या रेट रहता था? मतलब क्या अनुपात वो है? लगन के हिसाब से रेट रहा। जिससे लगन में तनी महंगा बिक रहा है, इस दिन का तो अभी 30 रुपये का रेट से चल। हाँ, अभी 30 रुपये, पहले तो 10 रुपये, अभी तो 1 रुपये महंगा बिक रहा है। कितने किसान इससे प्रभावित हुए हैं, ये जो सब्जी जो लगाते थे? कितने किसान प्रभावित हुए होंगे ये जो लगातार कटाव हो रहा है? किसान तो बहुत रहे, तो जमीन झड़ गए, पहले जमीन बहुत पहले रहे, तीरा बहुत बड़ा रहे पहले, दिन पर दिन करते करते अब खत्म हो गया।